हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको बिजनेस कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है कि निगम संबंधी संचार क्या है, इसके मुख्य चैनलों की व्याख्या कीजिए। तो आपको जब भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन आए या 16 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। एग्जामिनर आपको तब मार्क्स देगा जब आप क्या है एक अच्छा मैटर लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है इंट्रोडक्शन ऑफ अ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। या आपका क्वेश्चन आ सकता है व्यवसायिक संचार से आप क्या समझते हैं, औपचारिक तथा अनौपचारिक संचार को समझाइए। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपका निगम संबंधी संचार क्या है ये क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले लिखना है इंट्रोडक्शन ऑफ अ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है कि इसमें आपको 2 या 3 लाइन में इंट्रोडक्शन जरूर देना होता है 16 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो आप क्या लिखोगे इंट्रोडक्शन में? आप लिख सकते हो कि जैसे कोई भी संस्था होती है, कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर होता है, उसमें बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो मिलकर काम करते हैं। तो उन सभी व्यक्तियों को कुछ न कुछ विचार विमर्श करने होते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है, इसलिए उनको क्या है कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। उसको ही हम क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन कहते हैं। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद मीनिंग लिखना है, फिर आपको डेफिनेशन लिखनी है, फिर उससे के बाद आपसे पूछा गया है इसके मुख्य चैनलों की व्याख्या कीजिए। तो उसके बाद आपको इनका चैनल के बारे में लिखना है और लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन समझना है या आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि ग्रेप वाइन क्या है, यह किस प्रकार कार्य करता है। ग्रेप वाइन के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछ सकते हैं या आपसे ये भी पूछ सकता है कि अपुष्ट समाचार से आपका क्या अभिप्राय है। अपुष्ट समाचार या ग्रेप वाइन एक ही बात है। ठीक है, तो आपको इसमें भी इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद मीनिंग लिखना है, फिर डेफिनेशन याद करनी है, उसके बाद इसके प्रकार बताने हैं। इसके प्रकार आपको पता होगा कौन कौन से होते हैं। ग्रेप वाइन के प्रकार कौन कौन से होते हैं? सिंगल स्ट्रैंड ग्रेप वाइन होता है, एक गोसिप ग्रेप वाइन होता है, आपको पता ही होगा प्रोबेबिलिटी ग्रेप वाइन होता है, एक क्लस्टर ग्रेप वाइन होता है। ठीक है, ये सारे आपको इसमें एक्सप्लेन करने हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन आ सकता है, थर्ड क्वेश्चन आपका आ सकता है औपचारिक तथा अनौपचारिक संचार में क्या अर्थ है, डिफरेंस लिखना है आपको, अंतर बताना है। ठीक है, क्या अंतर है। अंतर में आपको क्या लिखना है, जब भी आप डिफरेंस का क्वेश्चन स्टार्ट करो तो सबसे पहले आपको लिखना है कि औपचारिक संचार क्या होता है। जब हम सीक्वेंस में क्या करते हैं, संचार करते हैं। ठीक है, उसको औपचारिक संचार। अनौपचारिक संचार किसी से भी कभी भी बातचीत कर ली, कोई उसमें सीक्वेंस नहीं होता, उसे अनौपचारिक संचार कहते हैं। सबसे पहले आपको औपचारिक संचार का अर्थ लिखना है, उसके बाद अनौपचारिक संचार का अर्थ लिखना है। उसके बाद जब आप डिफरेंस शुरू करोगे तो आपको अंतर का आधार लिखना है। सबसे पहले बेसिस की आप किस बेस पे डिफरेंस कर रहे हो, फिर औपचारिक संचार और फिर अनौपचारिक संचार। ऐसे आपको डिफरेंस का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आ सकता है कि भ्रमित संचार क्या है। भ्रमित संचार अथवा अवरोध कैसे पैदा करता है। कि भ्रमित संचार मतलब पता ही नहीं चलता कि मैसेज क्या था, और मतलब मैसेज कुछ था लेकिन किसी और के पास किसी और तरीके से पहुंच गया। जैसे मैं प्रबंधक हूँ, मैनेजर हूँ, मैंने भेजा कि आज इतने माल का 10 से 12 क्वांटिटी आपको उत्पादन करना है। ठीक है, तो कर्मचारियों को मैंने मैसेज भेजा लेकिन मशीनों की शोर की वजह से वो मैसेज उन तक क्लियर नहीं पहुंच पाया। तो ये क्या हो गया, भ्रमित संचार हो गया एक तरह से, कि मतलब मैसेज कुछ था लेकिन मैसेज का रूप ही बदल गया। तो उसे हम क्या कहते हैं, भ्रमित संचार कहते हैं। उसके बाद ये अवरोध कैसे पैदा करता है, पता ही है आपको कि मैसेज सही नहीं पहुंचेगा तो कर्मचारी वो प्रोडक्शन नहीं करेंगे। तो आपको बहुत सारे इसके पॉइंट बना सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका फिफ्थ क्वेश्चन आ सकता है कि प्रभावपूर्ण संचार की मुख्य बाधाओं का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द मेन बैरियर्स ऑफ अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन।
उसमें आपको टाइप्स लिखना है। इसके बाद आगे कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। टाइप्स होते हैं, एक होता है सिमेंटिक बैरियर, ठीक है, एक होता है रॉन्ग एक्सप्रेशन, एक होता है इनएप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन। मतलब बहुत सारे बैरियर होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो संचार है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, मतलब मिसकम्युनिकेशन, भ्रमित संचार हो जाता है। जैसे अगर हम क्या कर दें, रॉन्ग एक्सप्रेशन दे दे, जैसे आंखों के एक्सप्रेशन हमें देना कुछ है, जैसे गुस्सा आता है तो हमें पता चलता है हम आंखें निकालते हैं, ठीक है। जब हंसते हैं तो स्माइल की जगह हम उदासी दिखा दे, मतलब क्या होता है, हम एक्सप्रेशन गलत दे दे तो वो भी मिसकम्युनिकेशन है। इनएप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन, मतलब इंग्लिश में लिखा कुछ है, हमने ट्रांसलेट कुछ और कर लिया, वो भी मिसकम्युनिकेशन होता है। एक होता है रॉन्ग अजम्पशन, मतलब हम पहले से ही कुछ सोच के रख ले, वो भी क्या होता है, हमारा एक भ्रमित संचार ही होता है। ये भ्रमित संचार का प्रकार है, ठीक है। उसके बाद आपका 6th क्वेश्चन आ सकता है, संचार की अवरोधों का वर्णन करें। इन अवरोधों को दूर करने के लिए सुझाव दीजिए। कि अवरोध कौन कौन से होते हैं, वो तो मैंने आपको बता दिया कि अवरोध कौन कौन से होते हैं। अब इन अवरोधों को हम दूर कैसे करें। दूर कैसे कर सकते हो आप, इसमें बोल सकते हो कि क्लैरिटी ऑफ मैसेज, की मतलब हमें क्लियर मैसेज लिखना चाहिए कि ताकि वो जो सुनने वाला है, जो क्या है, जिसको रिसीव हुआ है मैसेज, उसको क्या है, अच्छी तरह से वो समझ आ जाए। उसके बाद फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब क्या है, जितना हो सके मैसेज क्या है कम, मतलब जैसे डायरेक्ट ही मैसेज भेजना चाहिए। अगर हम बहुत सारे चैनल्स का प्रयोग करते हैं कि मैंने उसको मैसेज भेजा, उसने किसी और को भेजा, बहुत सारे व्यक्तियों का यूज करके मैसेज भेजते हैं, तो क्या है वो मैसेज क्या हो जाता है, इनएप्रोप्रिएट हो जाता है, ठीक है। प्रॉपर टाइमिंग पे भेजना चाहिए, बेटर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इकोनॉमी होना चाहिए, ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। ये सारे क्या है, इसको दूर करने के सुझाव है। 7th क्वेश्चन आपका आ सकता है, सामूहिक विचार विमर्श क्या है, इसके क्या लाभ हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको लिखना है इंट्रोडक्शन ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन, कि ग्रुप डिस्कशन क्या होता है और इसके लाभ लिखने। उसके बाद इसे प्रभावशाली कैसे बनाए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर मीनिंग, फिर डेफिनेशन, फिर इसके एडवांटेजेस, फिर इसको प्रभावशाली कैसे बनाया जाता है, और लास्ट में आपको इसका कंक्लूजन लिखना है। 8th क्वेश्चन आपका आ सकता है, प्रभावी संचार क्या है। प्रभावी संचार की पूर्व प्रेक्षाओं की व्याख्या कीजिए। इसमें भी आपको ऐसे लिखना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर मीनिंग, फिर इसकी पूर्व प्रेक्षाओं की आपको व्याख्या करनी है, ठीक है। 9th क्वेश्चन आपका आ सकता है, प्रभावी संचार के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। और 10th आपसे पूछ सकता है, लेखन कौशल से आपका क्या अभिप्राय है, प्रथम ड्राफ्ट लिखने की प्रक्रिया बताइए। ये मैंने आपको 10 क्वेश्चन बताए। इससे पिछली वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाल रखी है, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन की एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।